राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आज राम जी अपने भाइयों के तथा मित्र बालकों के साथ पुण्य सलीला सरयू नदी की सुखदायक रमणीय समतल भूमि में खेलने के लिए एकत्र हुए हैं। राम जी के साथ भाइयों के सभी बालक मित्र हैं, फिर भी प्रतापी, सुकर्मा, जय, सुकंठ, चारुचंद, सबलाश्व, नीलरत्न, भद्राश्व तथा सुबाहु आदि बालकों का राम जी से विशेष प्रेम है। खेल के लिए दो दल बना लिए गए हैं, एक और राम लक्ष्मण है तथा दूसरी ओर भरत शत्रुघ्न। 3-3 साथियों को मिलकर बांट लिया है। इस प्रकार एक एक दल में 5-5 बालक हो गए हैं। आपस में कबड्डी का खेल होने लगा। राम जी का दल मजबूत था, भरत जी का दल कमज़ोर पड़ जाता था। जब भरत आदि हारने लगते तो राम जी के मन में यह दुख होने लगता कि छोटे भैया भरत को कहीं हारने का कष्ट न हो, अतः वे जानबूझकर पकड़ में आ जाते। राम जी अपने छोटे भाइयों पर, मित्रों पर बड़ा अनुराग रखते हैं, सबका मन रखते हैं, इसलिए खेल में स्वयं जीतते हुए भी जानबूझकर हार जाते हैं और छोटे भाइयों को जिता देते हैं। छोटे भाइयों को राम जी की जीत में ही खुशी होती है। यदि वे किसी प्रकार जीत जाते तो उन्हें बड़ा संकोच होता। इस प्रकार आपस में बड़े स्नेह एवं प्रेम से खेल होता रहता। अब चारों भाई लगभग 6 वर्ष की अवस्था के हुए। माता पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया। चारों भाइयों को गुरु जी के पास पढ़ने के लिए भेजा गया। चारों भाई मन लगाकर गुरुकुल में पढ़ते, श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु की आज्ञा का पालन करते। प्रातःकाल सूरज उगने से पूर्व उठ जाते, शौच, स्नान, संध्या पूजन करते और नियत समय पर गुरु जी के पास पहुंच जाते। गुरुदेव का आश्रम नगर से दूर वन में होता था। आश्रम के सारे कार्य विद्यार्थी ही करते थे। इस प्रकार गुरु की सेवा करते हुए गुरु कृपा से जो विद्या प्राप्त होती, वह विद्या इस लोक तथा परलोक में भी कल्याण करने वाली होती थी। गुरुदेव के मुख से उन्हें चारों वेद, चारों उपवेद, 6 शास्त्र, वेद के 6 अंग, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, न्याय, मीमांसा तथा सभी कलाएं प्राप्त हुई। साथ ही युद्ध विद्या, धनुर्विद्या, राजशास्त्र, व्यवहार शास्त्र, नीति शास्त्र, अध्यात्म विद्या तथा सभी लौकिक विद्याएं भी उन्होंने अल्पकाल में ही सीख ली। मंत्रों के बल से चलाए जाने वाले अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के कुशल संचालन में भी वे निपुण हो गए। भगवान श्री राम ने तो सभी विद्याओं तथा ज्ञान के सागर हैं, किंतु मर्यादा यही है कि गुरुदेव की सेवा करके ही विद्या प्राप्त करनी चाहिए। अतः श्री राम जी ने भी वैसा ही किया। चारों भाइयों के गुरुकुल से घर आने पर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। गुरु जी द्वारा बताए गए नियमों का चारों भाई बड़ी ही सावधानी से पालन करने लगे। राम जी बड़े सवेरे ही उठ जाते हैं, माता पिता तथा गुरुजनों को प्रणाम करते। छोटों के प्रति उनका विशेष प्रेम रहता है। श्री राम जी अब पिता के साथ राजकाज के कार्यों में हाथ बटाने लगे। वे प्रजा में खूब धन बांटते और दीन दुखियों की सेवा करते। प्रजाजन उनकी उदारता और वात्सल्यता को बड़े ही प्रसन्न होते तथा राम जी को ही अपना राजा मानते। जब भी चारों भाई नगर की ओर निकलते, उनके दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ती। बच्चे पीछे पीछे लग जाते। कभी वे आखेट के लिए दूर दूर वनों की ओर भी निकल जाते। उन्हें मालूम रहता कि इस वन में उस स्थान पर ही हरिण या सिंह आदि जानवर पूर्व जन्म के किसी श्रापवश पशु योनि को प्राप्त हुए हैं, या उन्होंने पूर्व जन्म में बड़े ही पुण्य कार्य किए हैं, किंतु किसी जन्मांतरीय संस्कारवश अब पशु योनि को प्राप्त हो गए हैं।
अतः अब इनका उद्धार करना चाहिए। इसलिए वे शिकार खेलने के लिए बहाने ऐसे ही मृगों को अपना निशाना बनाते। जिन जिन मृगों को भगवान मारते, तुरंत ही वे अपनी मृगयोनि छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करते, उनका उद्धार हो जाता। इस प्रकार मृगया लीला में भी भगवान की असीम कृपा बरसती रहती। कुछ दिन और बीतने पर महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास आए और महर्षि को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए महर्षि ने अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण की आवश्यकता थी। वे जानते थे कि दशरथ जी के यहाँ भक्तों की रक्षा और दुष्ट जनों के संहार के लिए स्वयं भगवान ने अवतार लिया है। अतः भगवान के दर्शन की इच्छा उन्हें यहाँ तक खींच लाई। श्री राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। महाराज संकोच में पड़ गए, किंतु कुलगुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर उन्होंने महर्षि की मांग पूरी कर दी। श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने चल पड़े। सबसे पहले ताड़का नामक राक्षसी से उनका सामना हुआ। श्री राम के एक ही बाण ने उनका काम तमाम कर दिया। उनका अपूर्व पौरुष देख महर्षि अति प्रसन्न हुए। अपने समस्त दिव्यास्त्र उन्होंने तत्काल श्री राम को दे डाले। आश्रम पहुंचकर श्री राम ने मुनियों को निर्भय होकर यज्ञ करने के लिए कहा और स्वयं छोटे भाई लक्ष्मण के साथ धनुष पर बाण चढ़ा पहरा देने लगे। यज्ञ प्रारंभ होते ही ताड़का के पुत्र मारीच और सुबाहु अपनी राक्षसी सेना के साथ आ धमके। श्री राम ने बिना फल का एक बाण मारकर मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया। सुबाहु उनके अग्नि बाण से भस्म हुआ। उधर लक्ष्मण ने देखते ही देखते समूची राक्षसी सेना का सफाया कर दिया। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। मिथिला नरेश महाराज जनक के यहाँ भगवान श्री राम की आदि शक्ति भगवती सीता का अवतरण हुआ था। इधर प्रभु राम की लीला चल रही थी तो उधर जगदम्बा सीता की। महाराज जनक ने सीता जी के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया। शिवजी का विशाल धनुष तोड़ना विवाह की शर्त बनी। देश देश के राजा राजकुमार मिथिला पहुँचने लगे। प्रभु श्री राम लक्ष्मण और मुनि मंडली के साथ महर्षि विश्वामित्र ने भी मिथिला के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में पत्थर बन चुकी गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का वृत्तांत श्री राम ने उनसे सुना। भगवान राम के चरण स्पर्श से ऋषि पत्नी का उद्धार हुआ और वह उनकी स्तुति करती पतिलोक चली गई। मिथिला के समीप पहुंचकर एक रमणीय उपवन में मुनि मंडली समेत श्री राम ने विश्राम किया। जैसे ही महाराज जनक को महर्षि विश्वामित्र के आगमन की सूचना मिली, वे अपने पार्षदों के साथ स्वागत के लिए चल पड़े। कुशल क्षेम के बाद श्री राम लक्ष्मण को देखकर विदेहराज सचमुच विदेह हो गए। अत्यंत आदर के साथ उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के साथ आए मुनियों और दोनों भाइयों को एक दिव्य महल में ठहराया। लक्ष्मण जी के मन में नगर दर्शन की इच्छा हुई। मुनिवर विश्वामित्र से आज्ञा लेकर श्री राम छोटे भाई को नगर दिखलाने ले चले। नगर पुरवासियों ने जब सुना कि अद्वितीय वीर और अनुपम सुंदर 2 दिव्य राजकुमार नगर घूमने आए हैं, तब अबाल वृद्ध नर नारी सभी अपना सारा काम छोड़ उन्हें देखने के लिए आतुर हो उठे। युवतियाँ झरोखों में आकर उन्हें देखती और फूल बरसाती। वे परस्पर कहती कि राम जी के योग्य वर तो ये सांवले सलोने सीता जी के योग्य वर तो ये सांवले सलोने राम ही हैं। जनकपुर के बालक श्री राम लक्ष्मण के आगे आगे चल उन्हें रास्ता बताते। अपने
रूप सौंदर्य की अनुपम छटा से समस्त मिथिलावासियों को मुग्ध करके दोनों भाई मुनिवर विश्वामित्र की सेवा में वापस आ गए। श्री कृष्णार्पणमस्तु।